हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ज्ञान दर्शन चैनल में। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रही हूँ। आज मैं आपको बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ बताने जा रही हूँ जो कि हर इंसान की बेसिक ज़रूरत होती है। आज के डेट में हर इंसान चाहता है कि उसका खुद का अपना घर हो, बट इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक ना होने की वजह से शायद ही कुछ लोगों का सपना ये पूरा हो पाता है, कुछ लोगों का सपना पूरा नहीं हो पाता है। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि आप अपने पीएफ बैलेंस पे कैसे अपना घर खरीद सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर वाले ही पीएफ पे घर खरीद सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर में अगर आपका पीएफ कटता है, आपके अकाउंट में पीएफ बैलेंस है, तो आप अपना घर खुद से खरीद सकते हैं। इंडिपेंडेंट हाउस भी खरीद सकते हैं, आप फ्लैट भी खरीद सकते हैं, आप मकान बनाने के लिए ज़मीन भी खरीद सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ज़मीन है तो आप उस पर घर भी बनवा सकते हैं अगर आपका पीएफ कटता है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसका पूरा प्रोसीजर क्या है और कैसे हम अपने पीएफ बैलेंस पे घर खरीद सकते हैं या बना सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये नियम जो है, सरकार ने इस रेगुलेशन को 12 अप्रैल 2017 में शुरू किया था। ये अप्लीकेबल जो है 12 अप्रैल 2017 से शुरू हुआ है और इसमें जो है कम से कम आपके पीएफ अकाउंट में 20,000 रुपये होने चाहिए। अगर आपके पीएफ अकाउंट में 20,000 रुपये नहीं है तो आपका और आपकी वाइफ का या फिर आपका और आपके हस्बैंड का मिला करके 20,000 अगर पीएफ बैलेंस आपके अकाउंट में होता है तो आप घर खरीदने के लिए एलिजिबल है। इसमें 2 कंडीशन होते हैं। कुछ कंडीशंस में जो होते हैं कि आपको 3 साल कम से कम पीएफ कटवाने का मेंबरशिप होना होगा और कुछ कंडीशन में 5 इयर्स का मेंबरशिप होना होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन सी कंडीशन में जो है 3 साल और 5 साल अप्लीकेबल होता है। ये देखिए, 2 ways of EPF withdrawal for house purchase। इसमें 2 तरह के मकान खरीदने के लिए टर्म अप्लीकेबल होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड विड्रॉल, एक होता है ईयरली विड्रॉल। स्टैंडर्ड विड्रॉल में जो है आपका 5 साल का पीएफ कटना होना चाहिए। अगर आपका 5 साल तक रेगुलर पीएफ कटा है तो आप जो है स्टैंडर्ड विड्रॉल के लिए एलिजिबल हो। तो इसमें देखिए क्या क्या है। अगर आपने 5 साल तक पीएफ कटवाया है तो आप उसके बाद अपना फुल अमाउंट जो है बैलेंस निकाल सकते हैं मकान खरीदने के लिए। नो पेमेंट फॉर ईएमआई, आपको ईएमआई के लिए कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। आप जो है नो रिस्ट्रिक्शन द वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा आपको कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए। क्रेडिट इन योर अकाउंट, डायरेक्ट जो है बैलेंस आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा जब आप पीएफ विड्रॉल करोगे तो, ठीक है। इसमें जो है नो पेमेंट फॉर ईएमआई का मतलब है कि आपको ईएमआई पेमेंट करने के लिए कोई बाधित नहीं किया जाएगा। आपका पूरा का पूरा फुल बैलेंस जो है पीएफ का आपका निकल जाएगा मकान खरीदने के लिए या बनाने के लिए। यानी कि आपको अगर पैसे कम पड़ते हैं तो आपको खुद से जो है अलग से एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे अपने बैंक बैलेंस से। अगर आपका बैंक बैलेंस, अगर आपको ज़्यादा अगर बैंक से पैसे लेते हो, पीएफ का पैसा भी आपने निकाला मकान खरीदने के लिए और आपकी पैसे की जरूरत पड़ गई तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है बैंक से लोन भी ले सकते हो। तो उसका जो है ईएमआई आपको अलग से देना पड़ेगा, बट आपको जो है पीएफ का ईएमआई कुछ नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है। अब मैं आपको चलती हूँ ईयरली विड्रॉल 3 साल वाले पे। अगर आपका 3 साल तक जो है पीएफ कट चुका है तो उसमें आप 90% बैलेंस निकाल सकते हैं। इसमें जो है ईएमआई पेबल पॉसिबल है। मतलब कि अगर आपने बैलेंस बैंक से पीएफ से जो है आपने पूरे 90% पैसे निकाले हैं तो बाकी का जो ईएमआई जो आपका जाएगा वो आपके पीएफ अकाउंट के बचे हुए 10% बैलेंस और फ्यूचर में जो आपका पीएफ कटेगा उसी से ईएमआई आपका जाएगा। यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है। यहाँ पे 100% आपने निकाल लिया तो यहाँ पे जो है आपको ईएमआई खुद के पर्सनल बैलेंस से देने पड़ेंगे, पीएफ से नहीं निकलेगा। बट यहाँ से आपका ईएमआई जो है पीएफ से ही कटेगा। यहाँ पे जो है आपको सोसाइटी मस्ट बी फॉर्म्ड, मतलब कि आप फ्लैट लोगे जहाँ पे कम से कम 10 लोग जो है आपके 10 कोलीग्स का जो है सबको एक ग्रुप बना करके अप्लाई करना पड़ेगा उस सोसाइटी के लिए। सोसाइटी जो है
रजिस्टर्ड होनी चाहिए, आपको वहीं पे फ्लैट मिल पाएगा। ये जो है बैलेंस आपका, जो आप पीएफ निकालोगे तो आपके अकाउंट में नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट जो है जहां से आप फ्लैट खरीद रहे हो उनके अकाउंट में ये बैलेंस चला जाएगा। तो अगर आपको इसके मामले में कुछ कंफ्यूजन हुई इसको समझने में, तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं बाकी का आपको समझा दूंगी। आप कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। आप मेरे कमेंट बॉक्स में जो है आप अपना कांटेक्ट डिटेल्स डाल दीजिएगा, मैं आपको कॉल करके या फिर ईमेल के थ्रू समझा सकती हूँ। सो चलिए अब हम नेक्स्ट आगे के टॉपिक पे चलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा 3 साल वाले टर्म एंड कंडीशन में। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने बताया था सोसाइटी मस्ट बी फॉर्म, यानी कि आपको सोसाइटी में मकान लोगे तो आपको अपना ग्रुप रखना पड़ेगा, कम से कम 10 और मोर मेंबर का। आप अपने कुलीग्स, अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हो कि चलो जो है, जो भी जिनका भी पीएफ कट रहा है, तो 10 लोग मिलके एक साथ अप्लाई करोगे तो वो जल्दी हो जाएगा। आप परचेज कहाँ से कर सकते हैं? गवर्नमेंट, एनी हाउसिंग एजेंसी, अंडर एनी हाउसिंग स्कीम और एनी प्रमोटर्स, बिल्डर्स, किसी से भी आप परचेज कर सकते हो। आप मेंबर कैन अप्लाई इंडिविजुअली, ज्वाइंटली थ्रू हाउसिंग सोसाइटी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट टू द कमिश्नर। आप इंडिविजुअली भी मकान खरीद सकते हो। अगर आप फ्लैट खरीदने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप अकेले भी जो है, या फिर किसी अपनी वाइफ के साथ ज्वाइंटली भी मकान जो है आप इंडिपेंडेंट हाउस खरीद सकते हो। आप पीएफ कमिश्नर से एक बार अप्लाई करके, मिलके उनसे बात करके, सारा इंफॉर्मेशन लेकर के आप खरीद सकते हो। अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कमिश्नर टू इशू सर्टिफिकेट स्पेसिफाइंग बैलेंस इन प्रोविडेंट फंड अकाउंट अलोंग विथ मंथली कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग लास्ट 3 मंथ। आपको 3 महीने का जो है सर्टिफिकेट स्पेसिफाइंग बैलेंस दिखाना पड़ेगा आपको, कमिश्नर को, पीएफ कमिश्नर को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या सबमिट करने पड़ेंगे? आपको सबसे पहला तो ई पासबुक अपना निकालना पड़ेगा, जो कि आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो अगर आपका यूएन नंबर एक्टिवेट है तो। अगर आपका यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं है, आप नहीं जानते हो कि कैसे एक्टिवेट करना है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, मैं आपको जरूर बताऊंगी कि कैसे यूएन नंबर एक्टिवेट कर सकते हैं। पेमेंट जो है डायरेक्टली एजेंसी को, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि 3 साल वाले कंडीशन में आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, डायरेक्ट जो है हाउसिंग एजेंसी को पेमेंट जाएगा। ईपीएफओ के कंडीशन में कोई एग्रीमेंट आपको हाउसिंग सोसाइटी या बिल्डर या हाउसिंग एजेंसी से नहीं करना है। अगर ईपीएफओ जो है, अगर आप रीपेमेंट कैपेसिटी आपके पास नहीं है तो आप ईपीएफओ असिस्टेंट मेंबर से जो है कांटेक्ट कर सकते हो, ईपीएफओ कमिश्नर से कांटेक्ट कर सकते हो। वो आपको आगे का प्रोसीजर बता देंगे कि कैसे क्या करना है। आपको ईएमआई पेमेंट करने का भी इसमें ऑप्शन है, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि आप फ्यूचर पीएफ कंट्रीब्यूशन से भी ईएमआई पेड कर सकते हो, या फिर अगर आपने बैंक से एक्स्ट्रा अमाउंट उठाया है तो आप डायरेक्टली जो है, अगर 3-5 साल वाले कंडीशन में हो तो डायरेक्टली जो है आप अपने और एक्स्ट्रा इनकम से जो है ईएमआई पेड कर सकते हो, जैसे नॉर्मल होम लोन में करते हैं वैसे। चलिए अब मैं आपको आगे बताती हूँ। इसमें जो है आपको एक फॉर्म जो है, कॉम्पोजिट फॉर्म बोलते हैं उसको, विथ आधार या नन आधार दोनों अवेलेबल होता है। आप दोनों में से कोई सा भी अपने एबिलिटी के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो विथ आधार कार्ड का कंपोजिट फॉर्म जो है आप डाउनलोड करके आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको मकान खरीदने में सब्सिडी भी मिल सकता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। आप पीएफ में तो अप्लाई करोगे ही मकान खरीदने के लिए, प्लस आप प्रधानमंत्री आवास योजना में भी एक फॉर्म सबमिट कर देना, जिससे कि जो है आपको सब्सिडी मिल सके। 2.20 लाख तक का आपको सब्सिडी मिल जाएगा मकान खरीदने में। अगर आप अपना इनकम शो करते हो और आपका इनकम कम होता है, इकोनॉमिकल टर्म एंड कंडीशन के अंदर आप आते हो, तो आपको 2.20 लाख का जो है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम में बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ।
कि इसमें कौन कौन से फॉर्म की जरूरत पड़ती है, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप नोट करें कि कंपोजिट फॉर्म की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा आपका कंपोजिट फॉर्म। सबसे पहला फॉर्म आपका ये होगा, और इसको कैसे फिल करना है ये देखिए, इसमें साफ साफ दिखाया हुआ है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पूरा फॉर्म देखिए ऊपर से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कैसे फिल किया हुआ है, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कैसे कैसे फिल करना है। ये पूरे एग्जाम्पल के साथ मैंने डाला है इसमें, आप ध्यान से देख सकते हैं और देख के अपना फॉर्म अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। ये आपका पूरा कंपोजिट फॉर्म है, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से आप देख सकते हो। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी वो आपका जो यूएन कार्ड होगा, वो आपको यूएन लॉगिन करने के बाद वहां से आप अपना यूएन कार्ड डाउनलोड करें, एक वो डॉक्यूमेंट हो जाएगा आपका। दूसरा डॉक्यूमेंट जो होगा वो आपका पीएफ पासबुक होगा, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और तीसरा जो है 3 महीने का पे स्लिप भी आपको दिखाना पड़ेगा। 3 डॉक्यूमेंट तो ये हो गए आपके। अब इसके बाद जो है मैं एनेक्चर फॉर्म दिखाती हूँ। एनेक्चर फॉर्म ए है ये, सबसे पहला ये फॉर्म वो 3 डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बता दिए, यूएन, पासबुक एंड कंपोजिट फॉर्म। इन 3 फॉर्म के बाद आपको ये फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा जो पीएफ कमिश्नर को सबमिट करना पड़ेगा। इसको एनेक्चर ए कहते हैं। यहाँ पे आपका पीएफ अकाउंट डिटेल्स, आपका सिग्नेचर, यहाँ पे आपका नाम और ये सारे आपके डिटेल्स यहाँ पे आएंगे। ये फिल करके आपको पीएफ कमिश्नर को सबमिट करना है। ये आपका एनेक्चर 2 सर्टिफिकेट हो गया। दूसरा फॉर्म आपको ये अप्लाई करना है, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तीसरा फॉर्म ये हो गया एनेक्चर 3, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। इसको पैराग्राफ 62 BD भी कहते हैं। ये इतने सारे फॉर्म आपको अप्लाई करने पड़ेंगे फिल करके। और अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन है आपके पास तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। अगर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो आप ईपीएफओ के हेल्पलाइन जो इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे वहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। सो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो वीडियो है वो अब ख़त्म होने वाला है। सो मैं आपको एक बार थैंक यू बोलना चाहूँगी वॉच करने के लिए। और एक बार जो है जो मैंने अब इस वीडियो में जो भी मेंशन करा है उसको एक बार ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। सो थैंक यू मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूले। लोगों को जिनको ज़रूरत है प्लीज़ आप उनको शेयर कीजिएगा, शायद इससे किसी का भला हो जाए, किसी को उनका घर मिल जाए। क्योंकि नॉलेज की कमी की वजह से बहुत सारे लोग जो है पैसे होने के बावजूद भी अपना मकान नहीं खरीद पाते हैं। इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताया है कि 2,20,000 तक की सब्सिडी भी आपको मिल सकती है। पीएफ पे मकान खरीदने के लिए आपको पैसे भी मिल सकते हैं, जिसमें जो है आपको 2 टर्म एंड कंडीशन है। एक में जो है आपको ईएमआई नहीं पेड करना पड़ेगा फुल बैलेंस अगर आप दे देते हो तो, और एक में है कि आपका ईएमआई जो है पीएफ डिपार्टमेंट ही पेड करेगी, आपको एक्स्ट्रा कुछ पेमेंट नहीं करना है। आपके सैलरी से जो पीएफ कटेगा सिर्फ और सिर्फ वहीं से पीएफ डिपार्टमेंट पेड करेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा रही हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, और हो सके जितना ज़्यादा उतना शेयर करें। थैंक यू सो मच।